नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम् मंगलमय मंगल कर वेद राग विज्ञान नमोता ही जाते गए अरहंता करि मंगल करि होम ग्रंथ करन गोकार जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा। दो 205 पेज नंबर 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। शुद्धोपयोग में स्वर्गादि हों, शुभोपयोग में शुभोपयोग से स्वर्गादि हों, मिला 205 पेज नंबर। शुभोपयोग से स्वर्गादि हों अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक्त्व आदि की भी प्राप्ति हो जाए और अशुभयोग से नरक निरोध आदि हों अथवा बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्त्व आदि महादुर्लभ हो जाए। किस बात का जवाब दे रहे हैं? बहुत बड़ा सिद्धांत है इसमें। अशुभोपयोग करने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं होता। अशुभ में आन मानने वाला, अशुभ में लगा रहने वाला, अशुभ अशुभ की प्लान करने वाला, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं होता। और शुभोपयोग हुआ तो स्वर्ग हो जाएगा। भली वासना से या भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाएंगे। स्थिति अनुभाग घटेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। स्थिति अनुभाग कर्मों की मूल सत्ता शक्ति होती है स्थिति और अनुभाग। स्थिति माने टाइम पीरियड। मान लो 1 करोड़ वर्ष के कर्म बांधे हो और 1 साल में निकल जाएं तो क्या होगा? बढ़िया है। माने स्थिति घट गई। 1 करोड़ बरस का 1 साल में कर्म भोग लिया। और अनुभाग माने बहुत तकलीफ देने वाले थे लेकिन कम तकलीफ दे रहे। आया समझ में? तो शुभोपयोग से ये फायदा होता है। वो निश्चित क्या कर रहा था? शुभोपयोग तो आश्रव है, ये तो हे है। शुभोपयोग तो आश्रव है। खूब पढ़ा है अपन, पुण्य भाव तो आश्रव है, शुभोपयोग तो आश्रव ये मानता है। क्या सही है, सत्य है बात। शुद्धोपयोग हो तो कोई दिक्कत नहीं, शुद्धोपयोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना 6ठे गुण स्थान तक शुभोपयोग बुद्धिपूर्वक होता है। बुद्धिपूर्वक 6ठे गुण स्थान तक। क्यों? शुद्धोपयोग में जा नहीं पाए और शुभोपयोग में रहे नहीं तो जाएगा ना, अशुभोपयोग में चला जाएगा। तो शुभोपयोग से तो स्वर्गाधिक होंगी। स्वर्गाधिक मतलब स्वर्ग में चला जाए, मनुष्य में चला जाए, अच्छी त्रियंच गति में चला जाए, अच्छी त्रियंच में भी चला जाता है। अथवा भली वासना से भले निमित्तों से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाती है। सच्चे देव साधनों के निकट रहने वाले की स्थिति अनुभाग घट जाती है। सत्संगति में रहने वालों की स्थिति अनुभाग। स्थिति अनुभाग समझ गए? स्थिति माने टाइम, अनुभाग माने फल। जो जलन तुमको भयंकर होनी थी वो जरा सी जलन रह गई, ये स्थिति अनुभाग घटना हो गया। आए स्थिति अनुभाग समझ गए? अभी बताएं, शरण्यक जी का 7वें नरक का पहला नरक हो गया।
अब तुम्हें सात और पहले में कुछ फर्क नहीं समझ में आ रहा होगा। कहाँ 84,000 वर्ष पहले नरक के, और कहाँ 7वें नरक के 33 सागर, और एक सागर में कितने वर्ष, असंख्यात असंख्यात वर्ष, असंख्यात मैंने शंख नहीं, नील नहीं, पद्म नहीं, असंख्य, निकलने की कोई डेट ही नहीं है ऐसी। पहले उपयोग लंका 7वें नरक का नियोग बन गया था पहले, उसके बाद सम्यक दर्शन इनको हुआ है, तब ये पहले में। और क्या आगे समझ में है? सोपयोग मैंने सम्यक दर्शन से हुआ उनको, तो वो लेकिन सोपयोग के बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ये कह रहे, ये कह रहे सोपयोग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। दिन रात वासना में डूबा रहने वाला नहीं कर पाता, ये कह रहे। बुरी निमित्तों से क्या होगा, नरक निगोद आदि होंगे असोपयोग से, और अथवा बुरी वासना से बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ जाती है। जी बहुत घाटे की सौदा है। 1 रुपये कर्जा लिया और 1 करोड़ चुकाना पड़े, असुपयोग से ये नुकसान है। 1 रुपये कर्जा लो और 1 करोड़ चुकाना पड़ेगा। इसलिए इसी टोडर में जी कह रही है अशुभ से बचो। तथा आगे सुपयोग होने से कसाय मंद होती है, असुपयोग होने से तीव्र होती है। सो मंद कसाय का कार्य छोड़कर तीव्र कसाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु नहीं खाना और विष खाना, सो अज्ञानता है। पंडित साहब ने लिया विसर्जन पाठ में। हाँ, तजनीम हलाहल हाय पिया, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाता है। कैसा हुआ ये तत्व चिंतन और भक्ति छोड़कर पाप में जाना? कैसा हुआ? जैसे कोई नीम छोड़ करके हलाहल पिए। अशुभ में मजा आता है और शुभ के नाम पे तकलीफ लगती है। आज अष्टमी है, अरे अच्छा आज हरी नहीं खाना है, अच्छा ये तकलीफ लगती है। और अशुभ के नाम पे खाओ पियो ऐस कर मजा कर बढ़िया खूब आनंद आता है। तो अशुभ में इस जीव को अनादि से आनंद आ रहा है, उससे कसाएं तीव्र होती हैं। देखा है शराब के नशे में हत्या कर देता जी, और शराब नहीं पिए तो शांत चित्त हो तो सोचता है करें नहीं करें नहीं करें, नहीं गलत बात। फिर असुपयोग में कसाएं बढ़ती हैं, असुपयोग में कसाएं बढ़ती आती हैं। फिर वह कहता है शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है। पूरा समय साहब जी ले रहे हैं एकदम। शुभ अशुभ को समान कहा, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं, माने दोनों में अंतर करने योग्य नहीं। विशेष का मतलब यहाँ अंतर, हमें दोनों में अंतर नहीं करना। हमें तो दोनों समान हैं, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दो ही समान है, हमें कोई मतलब नहीं है। टोडरमल जी क्या जवाब देते हैं? जो जीव सुपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंद कारण की अपेक्षा समान बतलाया। बंद कारण की अपेक्षा समान बतलाया, ध्यान रखना, बंद कारण की अपेक्षा समान बतलाया। फल की अपेक्षा तो अंतर है दोनों में, एक जैसे नहीं है दोनों। पुण्य करने से नरक नहीं जाता जी, पुण्य करने से अच्छे निमित्त मिलते हैं, खोटे नहीं मिलते। तो सुपयोग को मोक्ष का कारण मानकर जी गड़बड़ कर रहे हैं। अशुभ भाव भी मोक्ष का कारण नहीं है और शुभ भाव भी मोक्ष का कारण नहीं है। दृष्टांत दें, अभी समझ में नहीं आया होगा। बताओ, लड्डू की निंदा करें ये पाप और लड्डू की प्रशंसा करें ये पुण्य, स्वाद कब आएगा? अभी स्वाद की अपेक्षा दोनों समान। करते रहो प्रशंसा, उससे क्या होगा? लड्डू का स्वाद थोड़ी हो जाएगा। लड्डू का स्वाद लेना हो तो जल्दी से जल्दी निंदा तो छोड़ ही दो, लेकिन प्रशंसा भी छोड़ के खाओ, याद रहेगा। कल कहा था शाम को, आप पूजा काल में अंदर में चले आओ, कौन मना कर रहा है? स्वाध्याय करते करते अंतर्मुख हो जाओ, कौन कह रहा है पढ़ो?
लेकिन टेलीविजन देखते देखते अंदर कैसे जाओगे? वहां तो वैसे ही भाव होंगे, अच्छी जी नई चीज आ गई, अच्छा नया विज्ञापन आ गया, अच्छा ऐसी कार बहुत चल रही है आजकल, अच्छा ऐसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, अच्छा ये खाने पीने की चीजें, तो तुम तो उसमें बहोगे। आया समझ में? इसलिए सुपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपाधि मानते हैं, उन्हें समान कहा है। विशुद्ध उपयोग को नहीं पहचानते, इसलिए उन्हें शुभ अशुभ दोनों की अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बतला है। शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध हैं। अशुद्ध के दो भेद हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। अशुद्ध के दो भेद कौन कौन से हुए? पुण्य भाव और पाप भाव। दोनों ही अपेक्षा क्या है? आत्मा का आनंद नहीं होगा। पुण्य को तो ऐसे आत्मा का आनंद नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चांस है, पुण्य का उदय होगा तो सत्संगति होगी, मंद कसाय होगी, देव सास गुरु होंगे, तत्व निर्णय करने का उद्यम होगा, इतना हो सकता है। अब सम्यकता अधिक हो जाए तो बहुत अच्छा है, या अशुभ में तो संभव ही नहीं। आया आगे, तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भाव में कसाय मंद होती है, इसलिए बंद हीन होता है। देखो कसाय मंद होने से बंद भी हीन हो जाता है, अशुभ भावों से कसाय तीव्र होती है, इसलिए बंद बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। लोग क्या कह रहे हैं? सिद्धांत में भला भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? सिद्धांत में भला भी कहा जाता है। शुभ भाव को सिद्धांत में भला भी कहा जाता है। 4 बार क्यों कह दिया? याद रखना, जब भी शुभ भाव आया और हे जी बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने सबसे बड़ा प्रवचनकार वो है जो शुभ भाव का नाम आते से हे कर दे। टोडरमल जी कह रहे हैं सिद्धांत में उसको भला भी कहा है, कथनचित हे कहा तो कथनचित उपाधि भी कहा है, सर्वथा ये नहीं कहा, पुण्य को सर्वथा ये नहीं कहा। पुण्य का फल चाहते हो तो पुण्य बंद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? तुम समय शिखर जी आओ, अच्छा कमरा मिला है, पुण्य का उदय, यदि ये चाहते हो तो फिर पुण्य नहीं बांधना पड़ेगा। अच्छा भोजन चाहिए तुम्हें, अच्छा भोजन चाहिए तो पुण्य नहीं बांधना पड़ेगा। पाप बांधोगे फिर कहोगे यहाँ का भोजनालय खराब है। यहाँ का भोजनालय क्यों खराब है? तुमने पुण्य बांधा नहीं है। लगाते हैं ना ऐसे हर जगह। मैं यहां से ऐसा कहना चाह रहा हूं कि यदि पुण्य का फल चाहिए तो बुद्धिपूर्वक पुण्य भी करो। जैसे गेहूं खाना है, तो हमें फसल चाहिए गेहूं की, तो गेहूं के बीज बो। चना चाहिए तो चना बो, मेहनत करनी पड़ेगी। हम स्वस्थ रहना चाहती हूँ, साथ अवेदनीय कारणों से दूर रहे, 3 काल में संभव नहीं। समझ गए? ऐसे सब लगा लेने इसमें। सिद्धांत में भला भी कहा जाता है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, थोड़ा रोग हो या बहुत रोग हो बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। बहुत रोग की तुलना में थोड़े रोग को भला भी कहते है। तो है पुण्य भाव, लेकिन अब उसकी विवक्षा याद रखना, आत्मा के अनुभव की अपेक्षा, स्वानुभव की अपेक्षा से हे कैसे करोगे? बताने जा रहे, हे कैसे करोगे? शुभ भाव को हे कैसे करोगे? हे कहना नहीं है नंबर 1, और उसकी प्रवृत्ति भी नहीं छोड़नी है नंबर 2। शुभ भाव हे है, इसका मतलब छोड़ देने का नहीं है। तुम शुभ भाव से अपने को बड़ा मानते हो, ये उपाधि करते हो। आज तो मैंने बहुत बढ़िया पूजा की, आज तो बहुत चिंतन किया, आज तो इतना घंटा स्वाध्याय करा, अरे आनंद आ गया, तो तुम्हें शुभ भाव का आनंद आया। इसका नाम है शुभ भाव को उपाधि कर दिया। उपाधि करने मतलब समझना, शुभ भाव को उपाधि करना मतलब शुभ भाव में प्रसन्न होना, धर्मात्मा मानना। शुभ भाव से आज तुम धर्मात्मा मान, आज तुमने प्रक्षाल किया, आज तुमने पूजा की, आज तुमने दान दिया, आज तो 4 घंटा बहुत शांत चित्त रहा। तो शांत चित्त तो पर्याय, हम कह रहे केवल ज्ञान से महिमा नहीं आती, केवल ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है, शुद्ध पर्याय भी है।
तो क्या मतलब? तुम अपने केवल ज्ञानी नहीं मानना, केवल ज्ञान नहीं मानना, नहीं हो तो भी नहीं मानना, ये कह रहे हैं, क्योंकि उसे उपादेय नहीं करना है, पर्याय को उपादेय नहीं करना। शुद्ध पर्याय तक को तो हम ये कह रहे, तो शुभ भाव को हे क्यों ना कहेंगे? और जैसे अपने को केवल ज्ञान से बड़ा नहीं मानते, रत्नत्रय से बड़ा नहीं मानते, ऐसे शुभ भाव से बड़ा क्यों मान रहे हो? आगे समझ में आया? उपादेय मानने का मतलब कथन बहुत सारी मिल जाएंगी। शुभ भाव रूप अपने को मानता है, लेकिन इसका मतलब है शुभ भाव से बड़ा मानता है। सरल भाषा है, शुभ भाव से धर्मात्मा मानता है। आप हमारे पीछे पड़े रहते हो, हम रोज पूजा करते हैं, तो पूजा करती तो क्या निहाल करती तुम आत्मा नहीं अनुभवती, हम तो ये कह रहे पूजा करते हो, शाबाश, हमने बुराई तो नहीं करी उसकी, पूजा की तो बुराई नहीं की, लेकिन आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आत्म कल्याण करो। अरे हम तो ये कह रहे शुभ भाव से, शुभ भाव को शुभ भाव ही समझो। स्वामी जी के सामने प्रस्ताव आया कि आप निमित्त उपादान को 50-50% कह दो, दोनों का बराबरी योगदान है निमित्त उपादान का। स्वामी जी बोले 50-50 क्या, 100 दो, 50-50 क्या, 100 दो ना। निमित्त की जगह 100%, उपादान की जगह 100%। ऐसे स्वभाव के स्थान पे 100% है, लेकिन मोक्ष मार्ग में 0 है। आप उसे बड़ा क्यों मान रहे हो? आश्रय करना, इसका मतलब बड़ा मानना। आश्रय करना माने उसे धर्मात्मा मानना, भाव समझना इसका, क्योंकि ये शब्द चलते रहेंगे जिंदगी भर। स्वभाव ये है, कैसे ये तुम्हें लग रहा है कि पूछे किसी से, तुम्हें स्वभाव यही लग रहा है जो कहते रहे हो। प्रवचनकार, बड़े में बड़ा प्रवचनकार, 10 साल तक मेरा बड़ा रोल रहा प्रवचन में, नंबर 1 रहा पूरे इंडिया में, नंबर 1, तो तुम बाहर से बड़े मान रहे अपने को, तब आपको शुद्धात्मा कहां लगा? शुद्धात्मा के सामने, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव के सामने प्रवचन करने का भाव नगण्य भाषित होता है, कमाने का भाव नगण्य भाषित होता है, स्त्री पुत्रादि का भाव नगण्य भाषित। नगण्य माने नथिंग, नगण्य मतलब एक नई रेल का उद्घाटन हो, उद्घाटन माने प्रारंभ होता है, शुभारंभ, तो हरी झंडी दिखा दी, तो तुमसे हरी झंडी दिखवा दें राजन, 1 शताब्दी चलने वाली नई कलकत्ता से, उसको तुम झंडी दिखाओ। अब तुमने मान ली मैंने बहुत बड़ा काम किया, तब तुमने काम किया हरी झंडी लाने से, यहां से वहां तक क्या रेल की पटरी कोने डाली, कितने पैसे लगे, कितने मजदूर लगे, कितने लोग, कितने ऑफिसर, कितने मंत्रालय, और कहाँ रेल के डब्बा बने, कहाँ रेल की वो इंजन बना, और कितनी चलाने वाले, कितनी बना इंजन, वो सिग्नल देने वाले, और तुम अपने आप में याद करे रखे बैठे हो मैंने रेल को हरी झंडी दिखाई। अरे तुमने खरा किया था, जीता था उसके सामने, जरा कैलकुलेट तो करो उसके सामने तुमने किया क्या है। इसको कहते नगण्य, हमने कुछ नहीं किया। बच्चा पास होने के लिए पूरी मेहनत करता, रात दिन 25 साल पढ़ाई करता, तब वो डॉक्टर बना। उसने पैर छुए दादा दादी के, आपके आशीर्वाद ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। बताना भाई, ये कहां से कहां पहुंचा दिया आशीर्वाद ने? आशीर्वाद ने क्या किया भाई? कहने की बात तो व्यवहार है, लेकिन दादा दादी को समझना चाहिए मैंने कुछ नहीं किया इसमें, नगण्य, हमने कुछ नहीं किया बेटा, तुमने ही पढ़ाई की, तुमने ही अपनी योग्यता से आगे बढ़े, हमने इसमें क्या किया? नहीं आपका आशीर्वाद नहीं होता तो हम नहीं। हाँ बात सही है, व्यवहार ऐसा ही है, लेकिन अंदर में क्या लगना चाहिए? और उसका दूसरा डब्बू भैया है, डब्बू भैया वो पढ़ता ही नहीं है, वो भी पैर पकड़ के बैठ गया, आशीर्वाद दो ढंग को ढंग का आशीर्वाद दो, तुमने इसको तो डॉक्टर बना दिया, मुझे ही बनाओ, तुम्हें जितनी क्या होते पैर पकड़ेंगे, बोलो जल्दी बनाओ जी, कोई उपाय समझ गया? ऐसे पुण्य भाव नगण्य है, लिखो इसको। हमने तीर्थ यात्रा करी, कोई निहाल नहीं कर दी, भगवान उससे बहुत बड़ा है, हमने भगवान की स्तुति की, बहुत अच्छी सच्ची करी, सच्ची, नकली करी की तो बात नहीं, सच्ची करी। ओह लेकिन नगण्य उस हिमालय के सामने एक कण है जी, क्या हिमालय के सामने तुमने एक बर्फ का अंश, एक टुकड़ा इतना सा रख दिया, एक क्या दम है? नगण्य है, नगण्य समझ गए?
इसलिए ज्ञानियों को लगता है वो बहुत ऊंची हस्ती है त्रिकाली ध्रुव की। सिद्ध दशा भी उसका अनंतवा भाग है, अनंतवा नहीं, अनंतवी का अनंतवा भाग है। सिद्ध दशा भी अंदर में आनंद का पूर्ण नहीं है, तो कुछ गिनता नहीं है। नगण्य समझ गए? अभी तो तुम इस चीज को आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज इतना रट लिया, इतना सीख लिया, ठीक है, गलती है तो गलती है, समझो ऐसे। नहीं गिनोगे तभी तुम निरंकारी बन पाओगे, अहंकार नहीं होगा। और नहीं तुम जिंदगी भर कहोगे जी लोग एक ही बार गए, मैं 3 बार गया, एक ही बार गए, एक बार गए और 3 बार, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम 100 बार चले जाओ तो अभी नगण्य है, 1 करोड़ बार चले जाओ तो अभी नगण्य है। 1 करोड़ का खर्च कर दो विधान में, पूजा में, पूरे हिंदुस्तान किसी ने खर्च नहीं किया, कर दो तो अभी नगण्य है। चेतन धन के सामने जड़ की क्या कीमत? अरे समझ में आ रहा है? तब जाके तुम्हें त्रिकाली आत्मा की महिमा आई। तो स्वभाव ये समझ गए, स्वभाव से अपने को धर्मात्मा नहीं मानना, स्वभाव से बड़ा नहीं मानना, होता है, ठीक है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव का स्पर्श है, अनुभव है, मैं ये हूं, ही बहुत बड़ी चीज है। आया समझ में? आया? देखो, इसीलिए मिल गया, शुद्धोपयोग ना हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। सर्वथा ये नहीं है शुभ भाव, शुभ में प्रवर्तना योग्य है। टोडामल जी कह रहे हैं शुभ में प्रवर्तना योग्य है। गृहस्थ जीवन में सटावश्यक क्यों कहें? कन्फर्म सटावश्यक। आप सटावश्यक नहीं करोगे तो घर में जाकर के बिल्कुल राख दी सोना है। टीवी देखोगे तो जने भोगों में लग जाओगे, बिस्तर पर पड़े रहो, सारी सुविधा हो तो क्या कितने बजे उठते घर पे? बोलो ऐसी कड़क ठंड में कितने बजे उठोगे घर जाके? बोलो। और घर पे बिस्तर पे चाय जाती हो, फिर क्या कहना, ऐसे आराम से पड़े तो जी है अशुभ बात। इसलिए नहीं 6 बजे उठो, प्रक्षाल को जाओ, नहीं तो अशुभ में पड़े रहोगे। नहीं टीवी में देखने लगो, टीवी मैच आ रहा है, वो फला जो कुछ बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। फिर मंदिर लोग ऐसे उदास मन से जाएंगे, चलो भैया मंदिर कर आए, अच्छा नहीं लगता, अपन शास्त्री हैं चलो मंदिर कर आए, अच्छा नहीं, मैंने मरे मन से दर्शन कर आए, छुट्टी। समझ गए अशुभ में कैसे डूब जाता है जी। इसलिए 4थे 5वें गुणस्थान में सट आवश्यक कंपलसरी है। महिलाओं को आहार दान देना हो तो सब जल्दी उठना पड़ेगा, कुएं से पानी लाना पड़ेगा, रसोई बनानी पड़ेगी, कमंडल में पानी डालने जाना पड़ेगा। जिस दिन आहार हो महिलाज का, उस दिन आप क्या करोगे? सुबह सुबह 8 बजे उठोगे, फिर धीरे धीरे पानी भर के लाओगे। समझ गए? सट आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये आपको अशुभ से बचाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, टोडामल जी कितनी सावधानी रखी। मैं फिर कह रहा हूं बेटे, तुम लोगों को सबसे कह रहा हूं, कम से कम ये नए वक्ता तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रख पाती इन बातों का। जड़ स्वभाव ही है, स्वभाव जड़ की क्रिया है, स्वभाव से कुछ होता ही नहीं है। अरे होता नहीं है, टोडामल जी क्या लिख रहे हैं देखो तो। और इसीलिए हमें क्या देते हो, क्रियाकांड नहीं है डरते हैं हमसे, क्यों? अरे ये व्यवहार की बातें करेंगे। अरे व्यवहार की बातें क्या करेंगे? योग्य उपदेश देंगे तुम्हें, योग्य उपदेश देंगे। अभी अशुभ में डूबे रहोगे तो यही होगा, नरकादिक होंगे, निगोद होगा, तीव्र कसाएं होंगी, तीव्र बंद होंगी, और सम्यक दर्शन के निमित्त भी नहीं मिलेंगे। सम्यक दर्शन के निमित्त तो छोड़ो, तुम्हें इतना कोई सिंपैथी देने वाला नहीं मिलेगा। अब पढ़ के देखो, अशुभ भाव में डूबे हुए लोगों की रात को 2-2-2.5 घंटे 3 घंटे नींद नहीं लगी। अशुभ भाव में डूबे हुए की स्टोरियां याद आ रही थी सारे पुराणों से। अशुभ भाव में डूबे एक पिता कितना खुश होता है, हमारे 10 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, पुराने जमाने की बात कर रहे, 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। और अब बहुत सारी रानियां होती थी पहले, एक रानी दूसरी रानी की जानी दुश्मन,
दूसरे का बेटा, जबकि उसका तो एक ही, उसके पिता तो एक ही ना सबके, 10 रानियां मान लो, 10 बेटे हुए, तो उसका पिता तो एक ही ना, उस पिता को तो सब कलेजा है, और उनको ऐसा लगता है सबको मरवा दो भाई, राज्य लेने के लिए सबको मरने मारने तैयार। और रानियां दिन रात वो मरने मरवाने, मैंने अशुभ भाव से मिली हुई सामग्री ऐसी है, जी कह रहे हैं, दिन रात मरने मारने की सोचती हैं। सगे भाई अशुभ भाव में डूबे हुए ऐसे परिणाम होते, देखो बहुत बहुत बेचैनी आई रात को, 1-2 घंटा वही चलता है, जाने कहाँ का क्या स्वरूप है संसार का। मुगल काल में कैसे दिन बीते हैं, कल बनारसी दास जी को पढ़ रहे थे ना, मुगल काल में बच्चों की इसलिए जल्दी शादी कर देते थे कि मुसलमान, इसलिए 8-9 साल 9 साल में तो सगाई कर दी थी इनकी बनारसी दास जी की, 11 साल में शादी कर दी। मुगल काल में कितना मुश्किल था, मैंने अशुभ में डूबे हुए लोग क्या करते थे, दिन रात लड़ाई झगड़ा। दुर्योधन, कौरव, पांडव, क्या नाम था उसका, शकुनी, देखा जिस क्षण भी उसको पर्दे पे दिखाते तो वो एकदम अशुभ से भरा हुआ। बताओ ऐसे जीवों क्या होगा। ये दृष्टांत दे दी, तुम बेटी जी नहीं सोचना कि क्या की बात कह रहा हूं, समझ में, शुभ भाव ये है, लेकिन अशुभ भाव परम ये भी तो कहो। अत्यंत ये लिखा है टोडरमल जी ने, उन्होंने अमरचंद स्वामी ने अत्यंत ये कहा है उसको। अत्यंत ये कहा है, हराहल, समझ गई। अभी बेटे तुम बहुत सिंपल है, बहुत कोई यही बढ़ते आगे बहुत खतरनाक हो जाएगा, यही बढ़ते खतरनाक हो जाएगा भविष्य में। अशुभ में कभी मत रहो, उसका पक्ष मत लो, डूबो मत, और सटाव से करो। और ऐसे उपदेश नहीं देना एकांत, इतना बुरा लगता है। डॉक्टर साहब कल खुद ही कह रहे थे, तुम्हारी बस की नहीं है बेटा तुम्हारी बस की नहीं है, हम लोग अपनी स्तर से करती हैं, लेकिन हम सबको खुश करने दी। एक बार में बांसवाड़ा में रक्षाबंधन की वो होती नहीं, तो रक्षाबंधन पे सबको बच्चे बोले, किसी के पास बोलने के लिए कोई मैटर ही नहीं, मतलब कोई मैटर नहीं रक्षाबंधन में बोलने के लिए, एक ही मैटर है, वो टोन पकड़ ली, वो कौन किसकी रक्षा कर सकता है, कौन किसका बंधन है, ये तो बंधन है, बस 1 मिनट में बोलने पड़ गया। इसके बाद पूरा उस तरफ आत्मा निर्बंध है, आत्मा सीधी। अरे रक्षाबंधन की स्टोरी तो बताओ कुछ, रक्षा करना वात्सल्य है, कुछ बताओ। वह कुछ नहीं बेचारे, हम तो सुन के कान पक गए, गजब हो गई। फिर उन्होंने ये 1 घंटा हम सुना रहे हो तो हैं। जिस दिन तुम्हारी रक्षाबंधन का पर्व, उस दिन मुनिराजों को भक्ति से बोलो। जब मुनिराजों को इतना भाव आ सकता है अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके भी, तुम्हारा कोई भाव नहीं आएगा, तुम्हारा वात्सल्य में कुछ नहीं होगा, तुम्हारा साधर्मी के प्रति, मुनिराजों के प्रति, माता पिता के प्रति कोई वात्सल्य नहीं। क्या माता का पुत्र से वात्सल्य, और पुत्र का लूटना, बस तुम्हारा कुछ नहीं है। जरूरत पड़े पढ़ाई छोड़ दो, फेल होंगे, हो जाएंगे, माता पहले, पिताजी पहले, अब कोई बात नहीं, कल पेपर है, अब हो जाएगा, पहले उनको तो देखो, तो वात्सल्य कहला रहा है। क्योंकि इस डिग्री में फेल हो जाने से फेल नहीं हो जाएंगे। यदि आपने साल भर पढ़ाई की है और योग्यता आ गई है, तो योग्यता साथ देगी आपको। पढ़ाई हो सकता है डिग्री में कम हो जाए, क्या दिक्कत है, लेकिन जिंदगी भर एक आपको ये रहेगा, नहीं हमने माता पिता की समय पर रक्षा की। क्यों, कल परीक्षा है और आज आग लग जाए तो क्या करोगे? नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा। सब कुछ छोड़ के जैसे आग बुझाने जाते हैं, ऐसे माता पिता के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति पहला कर्तव्य है। हम तो विकल्प नहीं करना चाहते, वो माता पिता समझते हैं नहीं है, हमारे अनुसार चलते नहीं जी। आजकल के लड़कों को ये बहुत तरह, हमारे अनुसार चलते नहीं है, मुझे अलग सोचती कुछ सब, हम उनके चक्कर में हम अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसी तुम्हें मिलेंगे फिर लोग, तुम्हें भी नहीं गिनेगा कोई। हम कोई के चक्कर में नहीं रहते, तो तुम्हारे चक्कर में भी कोई नहीं रहेगा।
अकेले खड़े रह जाओगे। समझे? शुभ भाव एक है ना। शुभ भाव केवल एक कारण से ही है, स्वानुभूति में। अशुभ में जाने से बचने के लिए उपाधि कह रहे हैं, करने लायक कह रहे हैं। फिर वह कहता है, ये पढ़ लिया, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं। फिर वह कहता है, कामादिक या क्षुधादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं। क्या करें, वो काम वासना तो आती है तो वो तो करना पड़ती है अशुभ, और भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है ना। कामादिक क्षुधादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं, वही कहता है। और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। तो ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, इसलिए सबका उद्यम नहीं करना। अशुभ में क्या पड़े रहो बिस्तर में 10 बजे तक, कोई इच्छा थोड़ी करनी पड़ती है, आराम से पड़े रहो। इच्छा करो तो कितनी मुश्किल है, सुबह 6 बजे उठो, ठंडे पानी, फिर गरम, फिर पैर ठंडे, फिर हवा चल रही, फिर मंदिर जाओ, प्रक्षाल करो। हम भोपाल में थे ना जब, तो बहुत भयंकर ठंड थी, बहुत भयंकर ठंड। हम आज कॉलेज में कोई नहीं आएगा, बच्चे लोग तो अपन ही मत जाओ। लेकिन हम जब सुबह गए मंदिर तो जाना ही, तो हमने सड़क पे देखा अखबार वाले अखबार बांट ही रहे हैं, दूध वाले दूध बांट रहे हैं, सब्जी वाले आके तैयार अपनी सब्जी बेच रहे 7-8 बजे। प्रकृति के सारे काम हो रहे हैं, ट्रेनें चल ही रही हैं, हवाई जहाज उड़ ही रहे, ऑटो वाले ऑटो चला रहे हैं, इतनी ठंड में भी रात दिन। जी कैसा हो गया, बच्चे नहीं आएंगे तो अपन नहीं जाए, अपने को जाना चाहिए, अपने को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, घर में नहीं बैठे रहना चाहिए। फिर हम गए, विद्यार्थी तो नहीं आए थे लेकिन प्रिंसिपल तो आए थे, सब थे। हम पहुंचे, बैठे, क्यों जैन साहब आज कैसे आ गए? हमने सर, फिर मैं बताई ये बात, इच्छा तो हमारी भी थी कि क्लास नहीं लगेगी श्रीमत, क्यों हम लोगों की और कोई बंधन नहीं होता कि जितनी क्लास उतना लो, और कोई बंधन नहीं होता, जाना कंपल्सरी नहीं होता। लेकिन नहीं, हम तो आएंगे सर, हमारा कर्तव्य है आना, विद्यार्थी नहीं आना अलग बात है, हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए आया, मैंने बताया सब, मैंने इसलिए आए। ऐसे सोचो, ये पुण्य का उदय अय्यासी के लिए नहीं मिलता, घोर पाप का उदय न्याय उसके लिए मिलता है। क्या कह रहे? सोचो, तुम्हें सब्जी बेचना पड़ेगी तो क्या करोगे? तुम्हें खेतों में, पता है फूस की रात कहानी है, पढ़िए फूस की रात, पढ़ना, वो सब पढ़ते से ही तुम्हें ठंड लगने लगेगी। फूस की रात, इतनी कड़क कड़ाती ठंड, दिसंबर जनवरी की ठंड, वो बेचारा फसल को रक्षा करने के लिए रात भर जंगल में बैठा रहता है, वो खेतों में, हवा चलती रहती है, ओस पड़ती रहती है, और फटा हुआ कंबल उसके पास, एक कंबल वो भी फटा हुआ, और आग जरा सी जला रहा, कुत्ता बैठ आ रहा उसके पास, कैसे रात बीतती है, और मालूम पड़ी वो फसल जल के राख हो गई। इतनी मेहनत करने पर भी फसल जल के राख हो गई, उससे पूछो कैसा लगा होगा उसे। ये घोर पाप का उदय। फिर से सुन लो, पुण्य के उदय में सटा आवश्यक मत छोड़ो, पूजा जो समय से उठना माने उठना, जाना माने जाना, काम करना माने करना, सटा आवश्यक नहीं छोड़ोगे तो घोर पाप के उदय नहीं है। नहीं ऐसे दूध बेचने पड़े तो क्या होगा बताओ। ये रेल चलाते हैं, रेल ड्राइवर, इनकी दुखद कहानी है, दुखद। इनके उसमें लैट्रिन बाथरूम तक नहीं होती, कितनी तकलीफ की चीज, लैट्रिन बाथरूम नहीं होती, कैसे बेचारे चलाते होंगे। और ऐसी जगह नहीं आराम से एक सीट है सो जाओ, जरा सा केबिन रहता है बिल्कुल, और ठंड में खड़े रहते, चलाना पड़ती, खड़े खड़े चलाना पड़ती, बैठ के नहीं चलती कि बैठ गए आराम से। देखते हैं हर किलोमीटर पे निशान आते हैं, वो उन्हें देख करके गाड़ी चलानी पड़ती। अब तुम सोच रहे पुण्य का उदय, हम सोच रहे ये पाप का उदय। ले फिर कह रहे बेटे ठंड गर्मी का बहाना नहीं बनाओ, शुभ भाव क्रियाओं में लगे रहो। आप इतनी स्पीड जाते हैं, तुरंत चलान चला। और क्या,
आई समझ आ रही? शुभ भाव में क्या कह रहे, प्रश्न क्या कर रहे थे वो? इच्छा करके करनी पड़ती है, तो करो, इच्छा करो, चाहे कुछ करो, करना पड़ती है। ज्ञानी को इच्छा नहीं चाहिए, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को शुभ का उद्यम, ये तो अज्ञानियों की बातें हैं। तुम कह रहे हो हम ज्ञानी हैं, तो ऐसे कैसे ज्ञानी हो? कल को कैंसर ना हो जाए, डायबिटीज नहीं हो जाए, तो आज फिर तुम्हें इच्छा करके करने पड़ेगी व्यायाम। क्या कह रहे? अब तुम हमें तो बड़ा ठंड लगती है, हम क्या करें? कौन उठे, कौन मालिश करे, कौन फला करे? मत कर, फिर भुगतोगे 25 साल 40 साल। उत्तर, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से, बहुत सुंदर, तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक और क्षुधादिक हीन हो जाते हैं। हीन हो जाते हैं कामादिक, कामादिक माने इच्छाएं हीन हो जाती हैं। और क्षुधादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है, भूख लगने पर भी संक्लेश थोड़ा होता है। कल तुम दिन भर पर्वत पे घूमे आए और दिन भर में बिठा दिए थे भोजनालय के सामने, कितना फर्क है? दिन भर भोजनालय के सामने बैठो, भोजन नहीं करो, शाम तक पानी तक मत पियो, कैसा लगेगा? वही नजर जाएगी। और पर्वत पे घुमाए, भोजन पानी नहीं किया पर्वत, तो करिए, क्या दिक्कत हुई? क्षुधादिक के संक्लेश कम हो जाती है, जी कह रही है ना। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना, उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुधादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ उस जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु स्वोपयोग को छोड़कर निसंग पाप रूप परिवर्तन करना तो योग्य नहीं है। क्या कह रहे? निसंग प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। इतनी कोशिश करने पर भी काम विकल्प है, भोजन भूख लग रही है तो योग्य कर लो थोड़ा सा, अयोग्य नहीं करना। निसंग प्रवर्तन योग्य नहीं। और तू कहता है कि ज्ञानी की इच्छा नहीं है और स्वोपयोग इच्छा करने से होता है। टोटल मुझे नहीं, एक एक बात का क्या बारीकी से जवाब दिया। पहली बात तो इतने प्रश्न कोई खड़े नहीं करता। मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं बेटे, 10 बार पढ़ना इस चैप्टर को। क्या अभी तुम वही सुनते रहते हैं, वही टोन, मतलब सो ही एक बार भी नहीं। इतने कितना प्रश्न खड़े करेंगे स्वभाव को यही कहने में। स्वभाव इन्होंने भी ये स्वीकार करा, मना नहीं कर रहे, केवल स्वानुभव में, बाकी इच्छा करके भी करना। देखो ज्ञानी की इच्छा नहीं है, स्वोपयोग इच्छा करने से होता है। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन नहीं देना चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। एक दिन दृष्टांत दिया था रिश्वत का, 1 करोड़ में बचाना तो 1 लाख दे देता हंसकर, लेकिन अंदर में श्रद्धा में तो है कि 1 लाख भी देने लायक नहीं है, अंदर में तो यही जानता है, फिर भी हंस के दे देता है। ऐसे ही अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव करता है। आया? परंतु जहां बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु जहां बहुत कसाय रूप अशुभ कार्य होता जाने वहां इच्छा करके अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का भी उद्यम करता है। बहुत कसाय करने की बात आ रही है तो कम कसाय करके काम करता है। आया समझ में आ रहा है? इस प्रकार कम कसाय मतलब पूजा पाठ। यदि पूजा पाठ से काम चल रहा है तो फिर कम कसाय कहलाएगी। इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। ही देखो कितना फिर खुलासा कर दिया। जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहां असुपयोग होता जाने वहां शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। अभी हम कहते हैं, मैंने प्रवचन किए शुभ भाव कथनचित उपाधि है, तो 2-4 विद्वानों को बड़ा, अरे इससे लोग फिर वो अनादिकाल से उन्हें वही आदत पुष्ट हो जाएगी, उनकी वही मान्यता पुष्ट हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने शुभ भाव ही सुनना शुरू किया है और तुम उन्हें उपाधि कहने लगे, फिर उन्हें पुष्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा डर
है तो सर्वांग का हो ना, सर्वांग का हो ना, उन्हें पुष्ट कैसे हो जाएगी? स्वानुभव करना होगी तो पुष्ट नहीं होगी। वो क्यों इस बात की चिंता नहीं, सब छोड़ के बैठ गए। मतलब कितने शास्त्री लोग पूजा करती, मतलब कितने शास्त्री रात्रि में भोजन नहीं करते, मतलब इसका कोई होश ही नहीं। फिर ठीक है, बुरे को बुरा ही जान लो कम से कम। नहीं ऐसा लगता कहां से किस्मत पड़ गई, अपन काबू शास्त्री बन गए और लड़के मजे कर रहे, अपन नहीं कर पा रहे। मैंने अशुभ का पक्ष, तो 5 साल की पढ़ाई बेकार गई तुम्हारी। तुम्हें तब नहीं समझ में आया कि कम से कम अशुभ में प्रवर्तित थे समय, कम से कम उसे बुरा तो समझा। जी और लग रहा है कहां से बन गए ये बढ़िया मजे में खा पी रहे, अच्छे ऐस कर रहे, घूम फिर रहे, अपन नहीं घूम पा रहे। इसका इतना 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 विवेक तो होना ही चाहिए शुभ अशुभ भाव का। समझ गए बेटे? धवल जी बहुत अच्छा समझाती, बहुत अच्छे समझाती, वो तो बहुत दृष्टांत देती। पहले बहुत दृष्टांत चलती थी, हे के नाउ हे है, लेकिन इस तरफ से उस तरफ तक जाने तक तो बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बैठना भी पड़ेगा, उतरना भी पड़ेगा। लेकिन कब उतरना पड़ेगा? बीच मझधार में हे कह के उतर जाओ। नाव में से बीच मझधार में हे कह के उतर जाओ। या हम जबरदस्ती नाव में बिठा दिए, नाव तो ये है, नाव तो ये है, उतर जा, फिर क्या हुई आए समझ आ गए भाई? शुद्ध उपयोग में जाकर उतर जाना, मत बैठे रहो। कौन कह रहा है स्वभाव में बैठे रहो? शुद्ध उपयोग में जाओ ना फिर। और शुद्ध उपयोग तो होता नहीं, वो तो विरल होता है, विरल। पंचम गुण स्थान वर्ती को 15 दिन में एक बार होगा, आधा सेकंड के लगभग। और सम्यक दृष्टि होगा तो 15 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर, 15 दिन के बाद एक बार होगा। 15 दिन के बाद हो सकता है कभी, और 6 महीने के अंदर होगा। तो बाकी टाइम क्या करेगा? वो शुद्ध उपयोग नहीं है तो करे क्या? जी बता दे। इसलिए बुद्धि पूर्वक स्वभाव में लगता है। अबुद्धिपूर्वक उसमें नहीं पड़े रहना चाहता वो पापों में, इसलिए बुद्धि व पापों से बचता है और बुद्धिपूर्वक इनमें लग जाता है। सरल है बात। आगे इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहां अशुभोपयोग होता जाने वहां शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध करते हैं। समझ गए? एक लाइन में बोलो, बहुत अच्छा। निश्चयभाषी का एक लाइन में सार, जो भगवान आत्मा को उपादेय कह करके समस्त प्रकार के शुभाचरण को उत्थापित करता है। लिखा है व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके, व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने, इसलिए निश्चयवासी लिखा है। अभी सुनो, उखाड़ देना, उनको फॉलो नहीं करना। क्या रखा है इसमें? इसमें क्या रखा है? एक चर्चा स्वामी जी के सामने आई थी कि पूजा तो मुख्यतः से मिथ्या दृष्टि के लिए होती है, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं होती। क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि है, उन्हें जरूरत है पूजा की, पूजा करें, सम्यक दर्शन करें। गुरुदेव ने कहा नहीं, पूजा मुख्यतः से सम्यक दृष्टि ही करता है, इसलिए पूजा वही होती है। असली पूजा मैंने अपने को सम्यक दृष्टि कहकर बचो मत इनसे। समझिए कितना तालमेल बिठाया टोडामल जी ने। फिर पढ़ो, इन्हें याद करो, जिंदगी में बहुत काम आएगा ये चैप्टर। स्वामी जी ने पूरा चैप्टर लिखवा के रख लिया था और अनेकों बार वांचा इसको, अनेकों बार। समय सार जी तो कम से कम हजारों बार पढ़ लिया होगा। एक एक शब्द स्वामी जी को ऐसे रटा गया था। मेरे को ऐसे देख के बोलते इतने पेज नंबर निकालो, उतनी लाइन पे देखो। कैलाशन जी को भी कैलाशन रटे थे बिल्कुल, लोग रोज घोटते थे। जितना बारंबार पढ़ोगे उतना तुम्हें मजबूत होगा।
स्वभाव हमें भैया फिर कह रहे स्वभाव ऐसा है नहीं करना। स्वामी पंडित साहब ऐसा कहते हैं, पंडित साहब स्वभाव को ऐसे ये कर दिए, बराबर करके रख दिए। बराबर कर दिया मैंने मिटा के रख दिया। 1 करोड़ की पूंजी दी और 1 साल में बराबर कर दी, समझ गए, एक बराबर कर दी। ऐसे स्वभाव व्रत उपवास नियम संयम इन्हें बराबर कर दिया, मैंने बिल्कुल मिटा के रख दिया। इसके लिए निश्चयवासी कहा, उसको ध्यान रखना। निश्चय का निषेध नहीं किया, लेकिन तेरे को निश्चय है नहीं। निश्चय होता तो ऐसा होता। कोई व्यवहारिक आचरण का उच्छेद नहीं करते। स्वामी जी की बदनामी स्वामी जी ने नहीं कराई। ये तो सुधा सागर जी को भी अचंभा होता है, उन्होंने खुद बोला है और लिखा है, लिखित में है वो सुधा सागर जी का। क्या कान जी स्वामी तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, खुद तो स्वभाव करती ऐसा कहा, खुद तो स्वभाव करती और तुमसे कह रहे स्वभाव ही खुद करते हो तुम वो। हाँ, ये तो कहा मैंने, क्या तुमने खुद ही कहा। प्रवचन करती है स्वभाव है, मंदिर बनवाती है स्वभाव है, तीर्थ यात्रा करती है स्वभाव है, पंचकल्याण कराती है स्वभाव है, साधन वात्सल्य में 25-25 हजार को भोजन कराती है स्वभाव है, पशुओं को चारा खिलाती है। हम पशुओं को बहुत वैसी जगह है ना, तो बहुत पशुओं को देते हैं, किसानों को बहुत मदद जाती है सोनगढ़ से, गरीबों को बहुत मदद जाती है। हाँ? ये स्वभाव है। अब कह रहे हमें समझ में नहीं आ रही स्वभाव, ये कह रहे खुद करते हैं वो अपने लिए रख। सागर जी ने कहा ऐसा। एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाएगी स्वभाव की प्रवृत्ति का ये नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी भी स्वभाव का उच्छेद नहीं करेगा। शुद्धोपयोग में जाकर के स्वभाव का अभाव करेगा, ये अलग बात है। क्या कहा? मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूं, स्वभाव को हे करने की विधि, स्वभाव को हे करने की विधि है, शुद्धोपयोग में चले जाओ। स्वभाव को छोड़ना स्वभाव हे करना नहीं है, सुप्रवृत्ति को छोड़ देना स्वभाव को हे करना नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? आगे ये याद रखना, निश्चयवासी का मूल लाइन आ गई। व्यवहार कार्यों का उत्थापन करने से स्वच्छंदपने को स्थापित करता है, ये निश्चयवासी है। केवल निश्चयवास, हाँ केवल अब उसी में नहीं लगे रहना, स्वभाव में धर्म नहीं मानना। स्वामी जी एक बात कहते थे, स्वभाव होवे तो खरा, स्वभाव होवे तो खरा, खरा खरा समझ गए, चौकस, बढ़िया, अलर्ट और प्रसन्नता से। गुरुदेव गदगद होकर दर्शन करते थे। जिन प्रतिमा पहली बार देखी थी तो साष्टांग लेट गए थे और आंखों से अश्रु की धारा चलने लगी थी। स्वभाव ये करने वालों को आंसू आती। जिन प्रतिमा देख करके प्रभु आपका बेटा, आपका सुपुत्र यहाँ अकाल में पड़ा है, आप तो विदेश क्षेत्र में हो, हम यहाँ पड़े, अब आपकी प्रतिमा से काम चलाएंगे, ऐसे भक्ति आती थी। केवल एक सोनगढ़ ऐसी जगह है, सोनगढ़ के देखा देखी और भी जगह है, मैंने अपने सोनगढ़ परंपरा में, जहां मंदिर में प्रतिदिन भक्ति होती है, प्रतिदिन भक्ति होती है, प्रतिदिन। देवलाली में, सोनगढ़ में रोजाना भक्ति होती है। गुरुदेव का प्रवचन होने के बाद गुरुदेव भी जाते थे, रोज भक्ति में जाते थे, मैंने भक्ति करा दी थी, पूरा हॉल खचाखच भरा भक्ति होती, रोज 1 घंटा 1 घंटा आधा घंटा जैसा उनका नियम था, वहां रोज भक्ति होती थी। और ऐसे झूम झूम के गाते थे, गुरुदेव सुनते थे। जो हे कहते वे तो भक्ति करते थे, उत्थापन नहीं करना, समझ में आया? अब उसी हाँ, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, केवल निश्चयाभास। अब ये सब पीएचडी है एक तरह की, कौन निकाल के लाया निश्चयाभास का बता दिया। अब केवल निश्चयाभास,
अब उसी केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रही सिद्ध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। परंतु ये विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है। जैसा रटा था ना, पढ़ा था, वैसे सोचता है मैं अच्छा लूं, अखंड अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। सो ये विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभवित है, वे भी अचल अखंड है, अनुपम है, तथा ये विशेषण किस अपेक्षा से विचार नहीं है। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता, अनुभव करके नहीं, विचार करके। जब मैं तो गायक हूं, मैं तो गायक हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो परमात्मा हूं, तो विचार कर रहा है। विचार नहीं करना है, अनुभव करने की बात थी। तथा ज्ञानी के आश्रय बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। इसलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है, वह बंद होने का भय नहीं है। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, वहां से बंद का भय नहीं। सो स्वपर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। आहा, क्या कहा? स्वयं और पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है। सो समय सार में कहा है, ऐसा कैसा समय ज्ञान जो तुम वैराग्य नहीं। जब तुमने कहा निज को निज, पर को पर जान, तो फिर पर से वैराग्य तो होना चाहिए। क्या कह रहे? पर से विरक्त तो होना चाहिए। क्यों? अभी तुम क्या करते हो? तुम दोनों कपड़े एक जगह सूखते हो, इसकी बनियान क्यों, ये कौन की है? ये तंदुल की है, तो फिर इसके बाद पहन लेते, विरक्त हो गए ना। पर को पर जान, विरक्त हुए ना। ये लड्डू कौन का है? कि तंदुल का, वो खा गए, तो विरक्त कहां होगी? तो निज को निज, पर को पर कहां जाना तुमने? बताओ। ओहो, पर का मतलब जो मेरे लिए कुछ भी नहीं, विरक्त हो जाना चाहिए। और विरक्त हो जाए तो इतनी शिकायत ही खत्म हो जाएगी ये सारी। आगे समझ में आया? सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, होती ज्ञान वैराग शक्ति होती है। क्यों? जहर को जहर जाना ज्ञान हो गया, अब वैराग नहीं होगा। बताओ, ऐसा कैसे नहीं होगा वैराग? फिर कहा है, स्वयं यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरी कदाचित बंध नहीं है। ये मोक्ष अधिकार का कलश है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, निर्जरा का होगा, निर्जरा का है। ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं। ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो। ये कैसी गजब बात है, 5 समिति का अवलंबन भी ले रहे हैं, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। ये दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त रहित ही हैं। आगे, स्वयं में यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, मुंह बुलाए समझ गए, ऐठ रहे हैं, हमें बंद नहीं होता। परंतु वे ज्ञान शक्ति और 5 समिति का अवलंबन भी ले रहे हैं, परंतु वे ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही हैं। क्यों पापी क्यों हो रहे हैं? 5 समिति का पालन कर रहे हैं, मुनि दशा का पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, तो पापी क्यों हो गए? तो आत्मज्ञान वाली शक्ति नहीं है, आत्मज्ञान वाली शक्ति नहीं है, तो 5 समिति 28 मूल गुण के बल पर महान मान रहे हैं, स्वभाव से महान मान रहे हैं। हाँ, केवल निश्चयवासी। अभी प्रश्न है, अभी देखो, फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा?
पर को पर जाना, अभी समझाए तो पर को पर जाना, दूसरे के लड्डू जाना, दूसरे के कपड़े जाने, दूसरे का घर जाना। पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा। वहां वह कहता है मोह के उदय से राग आदि होते हैं। पूर्व काल में भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कसाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। उत्तर, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, वह सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। उसके बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होती। बुद्धिपूर्वक तो समझ गए, एक दिन चलेगी चर्चा बुद्धिपूर्वक रागादिक। मैंने कर्म के उदय वाले रागादिक को अबुद्धिपूर्वक कहती। कर्म को जैसे तुम भूख लगे, तब तुम बुद्धि को नहीं लगा रहे, भूख लग ही रही है, अब क्या करोगे। तो शुदा वेदी के उदय में भूख लग रही थी, अबुद्धिपूर्वक हो रही। और एक है जानबूझ के विज्ञापन देख रहे, जानबूझ किचन जाके बैठ गए, जानबूझ के सामग्री देख रहे, जो बुद्धिपूर्वक तुमने भूख खड़ी करी है। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। तथा जिसके रागाधिक होने का कुछ विषाद नहीं है, लिख सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है, उसे खेद होता है। जिसके रागाधिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागाधिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। यहां आए थे सम्यक दृष्टि की निश्चय से ज्ञान वैराग शक्ति, तो इसलिए यहां पे प्रकरण आया था कि सम्यक दृष्टि में बंद नहीं होता आदि आदि। और फिर अब जब ऐसे सोच गलत है ना इसकी सोच, और फिर वैराग शक्ति सहित आचरण करते हैं तो करूं। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, ऊपर का एक प्रकरण ले रहे हैं वापस। ऐसे रागी वैराग शक्ति रहित, वैराग शक्ति कहां से होगी, आत्मज्ञान होने पर। आत्मज्ञान सहित नहीं है, इसलिए आचरण भी करें तो करें, ज्ञान वैराग की मैत्री नहीं है तो वह भी सम्यक दृष्टि नहीं है ना। ऊपर का देखा, अभी वापस नीचे जाओ। वही कहता है ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मध्य उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। ले, ज्ञान नय का अवलंबन करने वाले यदि स्वच्छंद होते हैं, मंद उद्यमी होते हैं, वे भी संसार में डूबते हैं। और भी कहा है इत्यादि कलश में, तथापि इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। इन कलश को नीचे दिया इन्होंने सारे। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म मन का कारण नहीं है। अभिप्राय से कर्ता होकर करे तो ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं है। अभिप्राय से कर्ता भी हो और ज्ञाता भी हो, ऐसा तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया है। इसलिए रागादि को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना बहुत जोरदार है। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के लिए अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगते हैं, और पश्चात मंद रागादि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग में होना, एक क्रम हो गया। बहुत स्पष्ट चर्चा है बड़ी। पहले बुद्धि अशुभ छोड़ो, फिर शुद्धोपयोग में लगने के लिए शुभ भी छूटता है। समझ में आए, विचार करना। ओम नमः शिवाय।